नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। अमित शाह और शिंदे पर संजय राउत का हमला। एकनाथ शिंदे की शिवसेना डुप्लीकेट है। संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है, कहा कि डुप्लीकेट शिवसेना का बॉस दिल्ली में है। ये असली नहीं बल्कि नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है। शाह ने नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया। तो आज संजय राउत किस तरह से एकनाथ शिंदे गुट पर हमलावर होते नजर आए। मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है, वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में, अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ राव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा। 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी ओरिजिनल पार्टी है। ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है, नॉन बायोलॉजिकल। एकनाथ शिंदे की नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति है, शिवसेना है। तो जिनको जन्म देता है उनके साथ उनको रहना पड़ता है। अमित शाह ने नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया है। मुर्गी उनकी, अंडा उनका, उस अंडे से उनकी शिवसेना आई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत हमारे साथ मुंबई से लाइव हैं, मुंबई से ही लाइव राहुल पांडे भी हैं, और साथ ही दिल्ली से जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। सबसे पहले इंद्रजीत आपके पास आ रही, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी एक खबर है। जिस तरह से संजय राउत हमला बोल रहे हैं, यानी यहां पर शिवसेना शिंदे गुट के साथ साथ सीधे केंद्र तक को आड़े हाथों ले लिया। जी बिल्कुल, शिवसेना ने केंद्र को आड़े हाथों लिया। और शिवसेना यूबीटी का गुस्सा जो है वो कहीं न कहीं अमित शाह पर हमेशा से रहा है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी के नेताओं, खासतौर पर संजय राउत का ऐसा मानना है कि जो शिवसेना में 2 फाड़ हुआ, शिवसेना में जो टूट हुई, उसके पीछे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व था। और कहीं न कहीं जो एकनाथ शिंदे को लगातार सपोर्ट मिलता रहा है, वो अमित शाह का मिलता रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा माना जाता है कि अमित शाह ने ही उनको मुख्यमंत्री बनवाया। तो कहीं न कहीं जो शिवसेना यूबीटी का पूरा गुस्सा है वो अमित शाह पर तो रहता ही है, और एकनाथ शिंदे पर भी रहता है। तो लगातार ये हमले करते रहते हैं, और उस हमले में वो लगातार ऐसे शब्दों का चयन भी करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तीखा हमला हो, तीखा कटाक्ष हो। ऐसा संजय राउत हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ये सही है कि पहले अगर शिवसेना और बीजेपी में सीट शेयरिंग का मामला होता था, तो ज़्यादातर जो मामले होते थे वो मुंबई में सुलझाए जाते थे, मातोश्री में सुलझाए जाते थे। लेकिन वो तब होता था जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, और जब बीजेपी छोटी पार्टी थी, शिवसेना बड़ी पार्टी थी, बीजेपी को शिवसेना की जरूरत थी। तब बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो मातोश्री आते थे और यहाँ पर सीट शेयरिंग का मामला सुलझता था। लेकिन स्थितियां 2014 के बाद से पूरी तरह से बदल गई हैं। अब बीजेपी बड़ी पार्टी है, शिवसेना छोटी पार्टी है। शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में शायद अपने आप को दिखना पसंद नहीं करती थी। यही कारण है कि दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ा, और डिफरेंस इतना बढ़ा कि पार्टी में 2 टूट हो गई। एक धड़ा दूसरी तरफ चला गया, एक धड़ा दूसरी तरफ चला गया। तो कहीं न कहीं ये गुस्सा इसी बात का संकेत है। और इस तरह के जो बयान है वो संजय राउत अक्सर देते रहते हैं। लेकिन नॉन बायोलॉजिकल वर्ड की अगर बात करें तो संजय राउत ने इसलिए इस वर्ड को पिक किया होगा क्योंकि ये वर्ड इस समय काफी चल रहा है। तो संजय राउत ऐसी बातें जरूर बोलते हैं जो इस समय सुर्खियों में रहती हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं नॉन बायोलॉजिकल शब्द के साथ ही एक नया मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में ऐड कर दिया है। ठीक है, आप बने रहिए इंद्रजीत। इसी